15 दिन इन यूरोप, वो भी सोलो, डे 4। तो मैं सुबह के 7 बजे ब्रूज के अपने हॉस्टल से निकल गई क्योंकि 8 बजे मेरी बस थी ब्रसल्स के लिए। अब बस लेने के लिए मुझे जाना था रेलवे स्टेशन। जी हाँ, यहाँ यूरोप में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एक ही होता है। और उस स्टेशन जाने के लिए मुझे एक और बस लेनी थी, जिसके लिए मुझे 500 मीटर तक अपना लगेज खींच के लेके जाना पड़ा। मेरी सांस पूरी तरह से फूल चुकी थी, लेकिन ब्रूज की खूबसूरती कम होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, मैं बस स्टॉप तो पहुंच गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज बसेस की स्ट्राइक है। ये तो मुझे एक भली औरत मिल गई जिसने मुझे बताया कि आज स्ट्राइक है, और उसने मुझे दूसरी बस में बिठाया जिसने मुझे सीधा स्टेशन पहुंचाया। भाग भाग के ही सही, लेकिन मैंने अपनी बस पकड़ ली। नज़ारे देख के मेरा मन खुश हो गया। भाई, कंट्री साइड में घर इतने सुंदर थे कि मन तो किया ड्राइवर अंकल को बोल दूं कि बस यहीं उतार दो मुझे, यहीं रहूंगी, अब मैं वापस जाना ही नहीं है मुझे। खैर, सपनों की दुनिया से निकल के मैं पहुंच गई ब्रसल्स के स्टेशन। वहाँ लॉकर में अपना सामान रखा और तब तक मुझे लग गई थी बहुत तेज भूख। लेकिन किसी कैफे में बैठने की औकात नहीं थी, तो मैं पहुंच गई सीधा सुपरमार्केट। लेकिन यहाँ से आपका खत्म नहीं होता है। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस है कि समझ ही नहीं आता है क्या लो। देखने में चीज़ें इतनी सुंदर लगती हैं, लेकिन वेज है कि नॉन वेज ये समझ ही नहीं आता है। तो भाई, मैंने खेला सेफ, कॉफ़ी और कोसा लिया, इससे अपना नाश्ता निपटाया और मैं निकल गई ब्रसल्स घूमने। एक हॉट से दिखने वाले बंदे से मैंने रास्ता पूछा तो उसने कहा चलो मैं आपको छोड़ कर ही आ जाता हूँ, और वो मेरे साथ लग लिया। किस्मत तो देखो जोरदार है मेरी। अब तक बज चुके थे दोपहर के 1 और शाम के 6 बजे मेरी ट्रेन थी पेरिस के लिए, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो चैट जीपीटी वाले भैया ने जो जो बताया मैंने सिर्फ वही वही चीज़ें देखी। लिस्ट में सबसे पहला नाम था मैनिकिन पिस का, जहाँ पे मुझे दिखा सिर्फ एक ये सूसू करता हुआ बच्चा। एंड फॉर सम वियर्ड रीजन ब्रसल्स इज ऑब्सेस्ड ओवर दिस सूसू करता हुआ बच्चा। भाई, वॉफल्स तक इसकी शेप में मिल रहे थे। वॉफल खा के थोड़ा आगे बढ़ी तो मैं पहुंच गई ग्रैंड प्लेस, और ये जगह मुझे वाकई बहुत खूबसूरत लगी। इनफैक्ट ये इकलौती जगह थी ब्रसल्स में जो मुझे पसंद आई। काफ़ी फॉरेन कंट्री वाली वाइब थी यहाँ पर, और ये वीडियो मेरी उसी हॉट बंदे ने बनाई है बाय द वे। इसके बाद मैंने उसे टाटा बाय बाय कर दिया। फिर मुझे मिला ये लड़कियों का ग्रुप, इनके साथ मैंने थोड़ी मस्ती करी और मैं गई डेरिलियम कैफे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है मैक्सिमम नंबर ऑफ बियर सर्व करने के लिए। कैफे वाकई बहुत बड़ा था, बहुत सारी बियर थी यहाँ पर, लेकिन मैंने ऑर्डर करी सबसे सस्ती बियर, क्योंकि औकात। शायद बारटेंडर को मेरी औकात पता चल गई, उसने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं, एक्चुअली ये मुझ पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि मैंने इससे बिना पूछे इसकी वीडियो बना ली थी। मैं चुपचाप सॉरी भाई साहब बोल के बाहर निकल गई और सामने दिख गई मुझे ये सूसू करती हुई बच्ची। ये किस तरह का ऑब्सेशन है भाई। खैर, सानू की थोड़ा आगे बढ़ी तो ये ब्यूटीफुल सा आर्टिस्ट मिला। भाई, क्या सुंदर पोर्ट्रेट बना रहा था ये। अब बीइंग अ कंजूस मैंने उसे पैसे वैसे नहीं दिए, लेकिन उसकी बहुत सारी तारीफ करके मैं आगे बढ़ गई। थोड़ी सी स्ट्रीट वाइब एंजॉय करने के बाद मैं वापस चल पड़ी स्टेशन की तरफ, और रास्ते में फिर आ गया ग्रैंड प्लेस। तो मैंने यहाँ फिर लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी थोड़ी सी फोटोज खिंचवा ली। उसके बाद मैंने खाई ये बेल्जियन फ्राइज। ओ भाई, ये कमाल चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इतनी हैवी कि एक पैकेट से मेरा पेट भर गया था। नहीं नहीं, कंजूसी नहीं, सच में पेट भर गया था मेरा इससे। बस फिर घूमते घामते वापस स्टेशन आ गई, लॉकर से सामान निकाला और पहुंच गई अपने प्लेटफॉर्म पे पेरिस की ट्रेन पकड़ने के लिए। मतलब समझ गए ना, अगला ब्लॉग आएगा पेरिस से। अडियो।